हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल, वो आप देख लेना पहले। ओके, तो देखो, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई एक को फंक्शन दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप का। ओके, और यहाँ पे कंडीशन दी है ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे जो ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इज इक्वल टू ज़ीरो करें, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये जो फॉर्म बनेगा तो वो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप के फॉर्म को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस टाइप के फॉर्म को हम इज इक्वल टू अगर जीरो के साथ इक्वेट करें तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी देखते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल को हम इज इक्वल टू जीरो करें तो वो क्या बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर इक्वेशन। ओके, देन द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस है, जीरोस मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू, इसमें जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज, तो ये जीरो है वो क्या बन जाएंगे इस इक्वेशन के रूट्स। पॉलिनोमियल के लिए उनके जीरोस इक्वेशन के लिए क्या बन जाएंगे, रूट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, एक्स। तो यहाँ पे x का जो डिग्री है कितना है, मैक्सिमम मतलब जो पावर है वो क्या होता है, डिग्री कितनी है, 2। इसीलिए इसका नाम क्या है, क्वाड। क्वाड मतलब 2। ओके, तो सपोज हम x इज इक्वल टू अल्फा लेते हैं, अल्फा मतलब कोई भी एक नंबर है। ओके, इज अ रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल या इक्वेशन। ओके, अगर x इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में या इक्वेशन में अगर प्लेस करें x की जगह पे, तो अगर इसका आंसर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होता है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा रूट। ओके, तो यहाँ पे देखो x की जगह पे हम अल्फ़ा को रिप्लेस करें और आंसर ज़ीरो आ जाए। ओके, तो ये जो अल्फ़ा है x इज इक्वल टू अल्फ़ा वो क्या होता है, रूट्स, उसको क्या बोलते हैं हम, रूट्स। ओके, तो यहाँ पे देखो नोट्स लिखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 रियल जीरोस, मतलब उसके पास मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो x का पावर 2 है, मतलब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास x के 2 वैल्यूज मिलेंगे। ओके, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मे और मे नॉट हैव रियल जीरोस। अभी यहाँ पे देखो नंबर सिस्टम में 2 टाइप होते हैं, एक तो है रियल नंबर और दूसरा है इमेजनरी। जो इमेजनरी पोर्शन है वो हमें 11th-12th में पढ़ना है, तो हमें 10th तक रियल पोर्शन में ही देखना है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कभी कभी रियल जीरो होते हैं, कभी कभी नहीं भी हो सकते हैं, इमेजनरी भी हो सकते हैं, तो हमें सिर्फ रियल जीरो के बारे में ही पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, फाइंडिंग द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉन एज सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स फाइंड करना मतलब क्या है, जो भी हमको इक्वेशन दिया है उनको सोल्व करना या सिंप्लीफाई करना। ओके, अभी इस टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, चेक वेदर अ गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। हमें चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको जो भी इक्वेशन दे उनको सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल आंसर है उसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए। पीछे वाली टर्म्स हो या ना हो चलेगा, बट एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स होनी चाहिए। अगर ये है तो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नॉट। ओके, चलो एग्जांपल देखते हैं। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है, इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस फॉर्मेट को हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट अगर यहाँ पे हम लगा दें इज इक्वल टू 0 तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x। अभी यहाँ पे देखो 2 ही टर्म है, 2x स्क्वायर माइनस 7x। अभी यहाँ पे थर्ड कांस्टेंट नहीं है, तो पीछे वाले नंबर हो या ना हो चलेगा, बट
इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इसको बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर वाली टर्म्स है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखो x प्लस 3/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ पे और x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हम सबको एक साइड लाएंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। अभी यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर 3 है, x का मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 3। अभी यहाँ पे देखो रूट एक्स है, तो इनको हम लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2। ओके, तो देखो अगर पोलिनोमियल या इक्वेशन में अगर x का पावर ऐसा कोई फ्रैक्शन में है तो उसको हम पोलिनोमियल नहीं बोल सकते। ओके, अगर पोलिनोमियल इसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बोल सकते, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बोल सकते। ओके, तो पावर कैसा होना चाहिए, इंटीजर में, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है बट फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, चेक वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। ओके, तो यहाँ पे देखो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 है मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे दिया है x इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करके चेक करना है कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अगर इसकी वैल्यू हम इसमें प्लेस करेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। ओके, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 1 रिप्लेस करना है। ओके, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू 0, तो 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, RHS में क्या था, LHS में कोई ये इक्वेशन था, RHS में 0 था। तो हमने क्या किया, स्टार्ट किया LHS से और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर है वो 0 आया, तो ये क्या हो गया, RHS। तो हमने क्या प्रूव किया, LHS इज इक्वल टू RHS। अगर ये कंडीशन प्रूव होती है तो x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अभी यहाँ पे देखो अगर हम x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्या था, LHS इज इक्वल टू 0 है, LHS इज इक्वल टू RHS में देखो 0 है, तो यहाँ पे RHS क्या बन रहा है हमारा, 1। इसका मतलब 1 इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ओके, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उनका 0 दिया है, बट यहाँ पे देखो जो अननोन दिया है k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल, हमको ऑलरेडी बोला गया है कि x इज इक्वल टू 2, ये जो x की वैल्यू है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS होगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल x की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये जो अननोन है k वो मिल जाएगा। ओके, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 रिप्लेस करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये जो k है अननोन, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस k, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू माइनस a दिया है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस 1 रिप्लेस करना है। तो सॉल्यूशन करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये जो अननोन है k उसकी वैल्यू मिल जाएगी। कितनी होगी, k इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। ओके, अभी नेक्स्ट है फॉर्मूलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको कुछ वर्ड में डेटा दिया होगा, उनका यूज़ करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फॉर्मेट करना है। ओके, चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 240। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके, तो चलो एक नंबर लेते हैं x, दूसरा नंबर कौन सा है, x प्लस 1। कंसेक्यूटिव मतलब 1/1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऐसा। तो अगर एक नंबर हमारा है x तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 1। ओके, दूसरी कंडीशन क्या दी थी कि दोनों का प्रोडक्ट मतलब x इंटू एक्स प्लस 1।
इसकी वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू 240 के बराबर, मतलब x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 240। हमें क्या करना है, इक्वेशन डिजाइन करना है। तो सिंपल इनको सॉल्व करो तो क्या होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू वन एक्स, ओके, इज इक्वल टू 240। ये सभी नंबर्स को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखो आंसर यहाँ पे प्लस है, प्लस एक्स, ओके, वो आप चेक कर लेना। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वेयर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उनका एरिया दिया है 528, ओके। अभी यहाँ पे कंडीशन दी है, देखो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो कितनी होगी, जो ब्रेथ है उनका डबल, मतलब ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 1। यहाँ पे क्या दिया है, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ओके। तो ये जो वर्ड फॉर्म में दिया है हमें उसको मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करना है, ओके। चलो देखते हैं। तो मान लो कि ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ। तो हम एज्यूम करेंगे लेट ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट बी एक्स मीटर। अगर ब्रेथ को हम एक्स लेंगे तो लेंथ क्या बनेगी, तो यहाँ पे क्या दिया था हमें 2x प्लस 1, मतलब जो ब्रेथ है उनका ट्वाइस प्लस मोर 1, मतलब x ज़्यादा है, मतलब 2x प्लस 1। तो ये हमारा इक्वेशन किसका हो गया, लेंथ का। अभी हमें पता है कि एरिया ऑफ द प्लॉट कितना दिया है, 528 मीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 2x प्लस 1 इंटू ब्रेथ कितना है x इज इक्वल टू 528। इन सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ऐसा इक्वेशन आ जाएगा, 2x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको ऐसा कोई इक्वेशन दिया है, इनका हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन मतलब क्या है, x की वैल्यूज फाइंड करनी है, ओके। तो यहाँ पे देखो दिया गया है फैक्टराइजेशन मेथड, हमें उसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जो एक्स स्क्वेयर है उनका कोएफिशिएंट एंड जो ये कांस्टेंट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं, मतलब 1 तो होगा, तो 1 इंटू 5 क्या करना है, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। फिर 5 के ऐसे फैक्टर निकालो जिनका सम प्लस 6 होना चाहिए, जिनका सम प्लस 6। तो 5 को लिख सकता हूँ मैं 1 5 जा 5, ओके। तो 1 एंड 5 ये दोनों क्या है, 5 के फैक्टर्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, ओके। इनके फैक्टर का सम और जो मिडिल टर्म है वो होना चाहिए, ओके। तो 5 को लिख सकते हैं हम 1 प्लस 5 की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, ओके। तो ये जो 6 है उनकी जगह पे हमें ये 1 एंड 5 यूज़ करना है, ओके। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस एक्स। 5x प्लस एक्स क्या है 6, तो हमने क्या किया, उस 6 को स्प्लिट कर दिया, ओके, प्लस 5। अभी यहाँ पे देखो इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस 5। यहाँ पे देखो इन दोनों में से 1 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बचेगा x प्लस 5, ओके। अभी ये दोनों पोर्शन में से x प्लस 5 कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 1, ओके। तो ये जो फॉर्म है उसे बोलते हैं हम फैक्टर्स, x प्लस 5 एंड x प्लस 2। तो ये दोनों क्या है, फैक्टर्स। अभी हमें उसके रूट्स निकालने हैं, 0 कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, ये दोनों फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट करना है। तो क्या करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये जो पोलिनोमियल हमको दिया गया था इक्वेशन, तो उनके रूट्स कौन से हैं, -5 एंड -1। इस फॉर्मेट को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स, और इस नंबर्स को क्या बोलेंगे हम, रूट्स, ओके। ओके, इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे देखो 9x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2, तो इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमारा रूल्स क्या था, जो x स्क्वेयर है उनका कोएफिशिएंट और ये जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 2 जा 18। तो 18 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनका सम -3 होना चाहिए,
जो मिडल टर्म है वो आना चाहिए। तो 18 को लिख सकते हैं हम 3 6 जा 18, ओके। तो 3 and 6 क्या है, दो फैक्टर्स, तो इन दोनों को हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। -6 प्लस 3 इज इक्वल टू -3, -6 प्लस 3 इज इक्वल टू -3, क्योंकि हमें बीच में यहाँ पे देखो -3 चाहिए, ओके। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3 को लिख सकते हैं -6x प्लस 3x, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों में से जो कॉमन है वो बाहर निकाल दो। तो यहाँ इन दोनों में से क्या निकलेगा, 3x कॉमन, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 3x - 2। फिर इन दोनों में से कॉमन क्या निकल सकता है, 1, तो 1 को हम कॉमन निकालें तो क्या बचेगा 3x - 2। अभी इन दोनों में से 3x - 2 और इन दोनों का ग्रुप क्या बनेगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो देखो यहाँ पे 3x - 2 एंड 3x + 1, तो ये दोनों क्या है, फैक्टर्स, इन दोनों को हम फैक्टर्स बोलेंगे। फिर ये दोनों फैक्टर्स को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे ऐसे, 3x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू -1/3। तो ये जो x की वैल्यू है उसे क्या बोलेंगे हम, रूट, ओके। तो रूट्स कौन से हैं, 2/3 एंड -1/3, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो x/x + 1, दूसरा है x + 1/x इज इक्वल टू 34/15। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, x² प्लस x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो x × x + 1, ओके। अभी हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या होगा x² एज इट इज़, इनका क्या होगा एक्सपांसन, x² + 2x + 1। हमारे पास एक आइडेंटिटी है a + b होल स्क्वायर, तो इनका एक्सपांसन क्या होगा a² + 2ab + b², ओके। अभी यहाँ पे देखो x × x + 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये वाले, a × b + c, तो क्या होगा a × b + a × c, ओके। तो ये दोनों प्रॉपर्टी का हमें यूज़ करना है। तो दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करने के बाद हमें क्या करना है, इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और 15 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा 15 × ब्रैकेट में 2x² + 2x + 1 और यहाँ पे क्या होगा 34 × x² + x। अभी हमें क्या करना है, दोनों साइड सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलेगा 4x² + 4x - 15, ओके। तो इस फॉर्म में से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो कैसे करेंगे हम, तो जो x² के साथ है जो कोफिशिएंट है वो और लास्ट नंबर, तो 4 × 15, 15 4 जा क्या होगा 60। अभी 60 के मुझे ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका सम या एडिशन या सब्ट्रैक्शन +4 होना चाहिए, ओके। तो 60 को लिख सकता हूँ मैं 10 × 6, ओके। हमें क्या चाहिए बीच में, यहाँ पे प्लस चाहिए +4, तो हम लिख सकते हैं इसको 10 - 6 इज इक्वल टू 4, ओके। तो हमने क्या किया, इस 4 को स्प्लिट कर दिया 10x - 6x। अभी इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 2x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x + 5। ये लास्ट टर्म में से क्या निकलेगा कॉमन -3, ओके। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x + 5। अभी इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा 2x + 5 इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखो 2x + 5 एंड 2x - 3, तो ये दोनों क्या है फैक्टर्स। फिर इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा x की वैल्यूज़। तो ये जो x की वैल्यूज़ है उसे हम क्या बोलेंगे रूट्स, ओके। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो मान लो कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, तो इनका सॉल्यूशन हमें इस मेथड से निकालना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इक्वेशन है उसको एज इट इज लिखो, ओके। और देखो कि x² के साथ जो कोई कोफिशिएंट है a, तो a की वैल्यू हमें चेक करनी है, उसको यूनिटी बनाना है। अगर यहाँ पे मान लो कि कोई नंबर है तो उसको हमें इस पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर देना है। तो क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x², x² का जो कोएफिशिएंट है उसको हमें यूनिटी मतलब एक बनाना है। अगर कोई नंबर है तो हमें उसको इस नंबर से डिवाइड कर देना है, ओके।
तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। यहाँ पे देखो हमें इसको हटाना है तो हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है, ये जो कांस्टेंट टर्म है हमें इसको राइट साइड शिफ्ट करना है। ओके, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ओके, अभी हमें क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म है एक्स का कोएफिशिएंट बी बाई ए, इनको हमें क्या करना है, इनको हमें 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर देना है। तो स्टेप 4 क्या बनेगा, ऐड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है बी बाई ए, इनका हमें हाफ करना है, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उनका हमें स्क्वायर कर देना है, फिर ये जो टर्म मिलेगी हमें दोनों साइड ऐड कर देना है। ओके, तो हमारा टर्म इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बी बाई ए, उनका हाफ क्या हो जाएगा बी बाई 2a, फिर हम क्या करना था, स्क्वायर करना था, तो इनका स्क्वायर, फिर ये जो टर्म है दोनों साइड ऐड कर देना है। ओके, तो इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं कंप्लीट स्क्वायर में x प्लस बी बाई 2a। देखो ये जो फॉर्म है हमने इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ओके, तो ये जो इक्वेशन था वो इस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। तो ये एक फॉर्म है हमारा आइडेंटिटी वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं ऐसे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और लास्ट टर्म एज इट इज़। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या है b बाई 2 है, तो लास्ट टर्म हमारी क्या होगी b बाई 2a। ओके, इनका होल स्क्वायर। फिर जो राइट साइड में है उनको हम सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ ऐसा आएगा। ओके, अभी यहाँ पे देखो स्क्वायर टर्म है, हमें क्या करना है, इस स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, टेक स्क्वायर रूट ऑफ ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमें स्क्वायर रूट करना है। तो ये 2 हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो जो राइट साइड जो भी नंबर है उनकी 2 वैल्यूज हो जाएंगी, प्लस एंड माइनस। ओके, तो इनके क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस अंडर रूट, ये पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा a। ओके, हमें क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए तो हमें इसको भी राइट साइड शिफ्ट करना होगा। ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो आफ्टर शिफ्टिंग दिस कांस्टेंट टर्म RHS, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, ये उनका सॉल्यूशन, या इसको हम बोल सकते हैं रूट। चलो एक एग्जांपल सोल्व करते हैं। सॉल्व 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उनको हमें पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो पूरे इक्वेशन को दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये जो कांस्टेंट टर्म है हमें इसको RHS मतलब राइट साइड शिफ्ट करना है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x इज इक्वल टू माइनस 3/2। नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो हमारा x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 5/2, उनको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर देना है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, 5/2 है तो उनका हाफ क्या हो जाएगा 5/4, उनका स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दिया। ओके, तो फिर ये फॉर्म का हमारे पास आंसर क्या आएगा, हम इस टर्म को, ये सभी टर्म्स को हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में चेंज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा 2 टाइम्स 5/4 इंटू एक्स। ओके, तो ये तीनों टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 5/4, एक्स स्क्वायर का x और 5/4 का 5/4,
और यहाँ पे बीच में देखो माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देना है, ओके। और इनका स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/16, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या था, दोनों साइड स्क्वायर रूट करना है, तो इनका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा x - 5/4, इनका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1/4। तो जब भी हम स्क्वायर रूट लें तो राइट साइड में जो होगा उनका क्या हो जाएगा, दो वैल्यूज मिलेगी, प्लस एंड माइनस, ओके। अभी हमें क्या करना है, जो 5/4 था हमने उसको राइट साइड शिफ्ट कर दिया। अभी हमारे पास देखो यहाँ पे प्लस एंड माइनस दो वैल्यूज है, तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो x की हमें दो वैल्यूज मिलेगी, ओके। नेक्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको हम श्रीधराचार्य रूल्स भी बोलते हैं, जिन्होंने फाइंड किया है ये मेथड। तो क्या करना है, हमें इस टाइप का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा तो इनके रूट्स का इक्वेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये वाला x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² - 4ac/2a, ओके। यहाँ पे b² - 4ac को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, ओके। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इनका सॉल्यूशन मतलब रूट्स, ओके। और यहाँ पे d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, तो d की वैल्यू क्या है, b² - 4ac के हिसाब से मिल जाएगी। और यहाँ पे abc क्या है, ये कोएफिशिएंट्स, ओके। अभी हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है उनका जो वैल्यूज़ है उनके ऊपर से हम डिफाइन कर सकते हैं कि रूट कैसे है, रियल है या रियल नहीं है, इक्वल है या डिस्टिंक्ट होंगे, ओके। चलो देखते हैं, अगर d इज इक्वल टू b² - 4ac, b² - 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है तो हमारे जो रूट्स होंगे कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके। अगर b² - 4ac इज इक्वल टू 0, अगर इनकी वैल्यू इज एग्जैक्टली 0 होती है तो रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, दोनों की वैल्यू सेम होंगी, ओके। अगर b² - 4ac या फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है तो रूट्स कैसे मिलेंगे हमें, नो रूट्स मतलब नो रियल रूट्स, कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, ओके। अभी हमें क्या करना है, हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उनका यूज़ करके हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन में से a, b एंड c निकालेंगे। तो यहाँ पे a क्या है, x² का कोएफिशिएंट, यहाँ पे देखो कुछ नहीं मतलब 1 तो होगा। b क्या है, x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे -4 है तो b की वैल्यू क्या होगी, -4। और यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट, तो c इज इक्वल टू 2। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फॉर्मूला क्या था, d इज इक्वल टू b² - 4ac। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हमें डी मिल जाएगा। यहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 8 क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इनका जो रूट्स है, इनके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखो फाइंड द रूट्स एंड देयर नेचर। तो हमें क्या करना है, इसके पहले नेचर देखना है। हम क्या करेंगे, इनमें से पहले ए बी सी निकालना है। यहाँ पे ए क्या है 9, बी क्या है 7, सी क्या है -2। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू क्या है, b² - 4ac। तो ए बी सी की वैल्यू इसमें प्लेस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1 to 1। तो डी की वैल्यू क्या है 1 to 1 मतलब ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो रियल नंबर के रूट्स होंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग होंगी, ओके। तो रूट्स कैसे निकाले, तो उनका हमारे पास फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला है, एक बार हमें प्लस लेना है, एक बार हमें माइनस लेना है। तो फॉर्मूला क्या था, -b प्लस √d/2a। डी की जगह पे क्या होगा, b² - 4ac, ओके। और दूसरा रूट क्या होगा, -b -√d/2a। फिर हम क्या करेंगे, ये सभी वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें दो रूट मिलेंगे, एक को बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बोलेंगे बीटा, ओके। दूसरा इक्वेशन एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। तो आपको इक्वेशन दिया है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी सी निकालेंगे। तो ए यहाँ पे क्या है 2, बी यहाँ पे क्या है 1, सी यहाँ पे क्या है -1। फिर हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, b² - 4ac। तो ए बी सी की वैल्यू प्लेस करो और फाइंड करो। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है 9, 9 कैसा है, ग्रेटर देन 0। तो मतलब इनके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + 5x + 5 = 0। सबसे पहले काम क्या करना है, हमें ए बी सी निकालना है।
ए क्या है यहाँ पे 2, बी क्या है +5 और यहाँ पे सी क्या है वो भी +5। तो डी का फॉर्मूला क्या था, डी इज इक्वल टू B² - 4AC। तो ये ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -15। तो डी की वैल्यू क्या है नेगेटिव, मतलब <0। तो इनका मतलब यहाँ पर हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे हमको कंडीशंस ऑलरेडी दे रखी है, बट यहाँ पे जो अननोन है वो फाइंड करना है। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 10x + k = 0। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें ए बी सी निकाल लेना है। फिर हमें डी की वैल्यू क्या है, डी इज इक्वल टू B² - 4AC। बट यहाँ पे हमें <0 लेना है, ग्रेटर देन लेना है या इक्वल टू लेना है, वो हमें यहाँ पे कंडीशन दी है। तो कंडीशन क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो उसकी कंडीशन क्या है, B² - 4AC = 0। तो हमें यहाँ पे इक्वल टू 0 लेना है। फिर यहाँ पे ABC की वैल्यू प्लेस करो और सिंप्लीफाई करो तो हमें क्या की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, जो अननोन है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो इसमें क्या है, आपको वर्ड में डेटा दिया है, तो वर्ड में से आपको मैथमेटिकल इक्वेशन बना के उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ अ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 313। दो नेचुरल नंबर है, एक है x, दूसरा है x+1, वो हमने एज्यूम किया है। ओके, इन दोनों का स्क्वायर का सम, इन दोनों का स्क्वायर करके उनका सम करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या आएगी 313। अभी हमें क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कुछ इक्वेशन आएगा x² + x - 156। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइजेशन करके इनके रूट्स निकालने हैं। तो मेथड क्या थी हमारा, x² का कोएफिशिएंट और जो लास्ट टर्म है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 तो होगा, तो 1 × 156। तो 1 × 156 कितना होगा 156। तो 156 से ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनका सम हमें +1 चाहिए। तो 156 के दो फैक्टर है 12, 13 जा। ओके, तो इनको हम लिख सकते हैं 13 - 12 = 1, क्योंकि यहाँ पे हमें बीच में 1 चाहिए। ओके, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x² + 13x - 12x - 156 = 0। फिर हम क्या करेंगे, दो का पेयर लेके हमें उसमें जो कॉमन है वो निकालना है। तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x + 13। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा -12, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x + 13। ओके, तो इनको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर आएंगे x + 13, x - 12। ओके, तो ये दोनों फैक्टर्स है, हमें क्या चाहिए रूट्स। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर देना है। तो x + 13 = 0, दूसरा है x - 12 = 0। तो हमारा आंसर क्या होगा, x = -13, x = 12। ओके, तो यहाँ पे देखो ये दोनों नंबर कैसे है, रियल नंबर्स, बट जो हमने x एज्यूम किया है तो उसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव लेने हैं, नेगेटिव नहीं ले सकते। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, x = 10। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, एक नंबर बनेगा x = 12 और दूसरा नंबर कौन सा है 12 + x+1 मतलब 13। तो ये हमारे हो गए दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में हमें देखना है स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, उसमें हमने स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस किए हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 km/h। तो ये हमको स्पीड दी है। इट कैन गो 30 मीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 hours and 30 minutes। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ये जो बोट है उनकी स्पीड है 15 km/h और डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 30 किलोमीटर। ओके, तो अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में रिटर्न आने के बाद डाउन स्ट्रीम में उसी पॉइंट पे रिटर्न आने के लिए उनको टाइम लग रहा है 4 hours and 30 minutes। ओके, तो उनकी स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो नदी है, जो पानी फ्लो हो रहा है, उनका हमें स्पीड फाइंड करना है। ओके,
हम क्या करेंगे, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड दी है, हमें स्ट्रीम की स्पीड फाइंड करनी है, तो हमने एज्यूम कर लिया x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, दोनों का एडिशन, मतलब 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब 15 माइनस x, मतलब बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अभी हमें टाइम के फॉर्म में लिखना है, तो टाइम का इक्वेशन क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस पर स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस पर स्पीड। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, तो टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। जब बोट अपस्ट्रीम में मतलब फ्लो हो रही है, तब उनका टाइम 30 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए टाइम कितना लगेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपन स्पीड। तो 30 बाई, यहाँ पे अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम का क्या है फॉर्मूला, 15 माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15 माइनस एक्स। वैसे ही सेम हम डाउन स्ट्रीम के लिए लिखेंगे, तो उनके लिए टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, 13 डिवाइडेड बाई 15 प्लस एक्स। ओके, तो ये हो गया दोनों टाइम। अभी हमको यहाँ पे टाइम भी दिया है कि जब बोट स्टार्टिंग से एंड और एंडिंग से स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर रिटर्न आती है, तो टोटल टाइम लगता है उसको 4 आवर एंड 30 मिनट्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 9/2 आवर्स। ओके, तो हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा, तो 30 बाई 15 माइनस एक्स प्लस 30 बाई 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9/2। अभी इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, इस टाइप का। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस 5। ओके, यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज है, +5 एंड -5, बट स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो कैसी है, +5 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये क्वेश्चन दिया है एज वाला, तो यहाँ पे देखो, 1 ईयर एगो अ मैन वॉज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 1 साल पहले जो मैन है उनकी एज, जो उनका बच्चा है उनकी एज से 8 टाइम्स थी। ओके, नाउ हिज एज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ओके, तो यहाँ पे हमको कुछ कंडीशंस दी है, हमें इनका यूज़ करके मैथमेटिकल फॉर्म डिज़ाइन करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ एज्यूम करना होगा। सपोज 1 ईयर एगो सन्स एज बी x ईयर। 1 साल पहले जो सन है उनका एज था x ईयर। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग 1 ईयर एगो उनके फादर की एज क्या होगी, 8x, मतलब 8 टाइम्स हमको दिया है। ओके, ये 1 ईयर एगो की कंडीशन है। अभी हम क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन 1 साल के बाद, मतलब तो क्या होगा, x + 1 ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ मैन वो क्या होगा, 8x + 1, दोनों में 1 ऐड हो जाएंगे। ओके, हमें कंडीशन क्या दी है, जो फादर की एज है वो कैसी है, उनके सन का जो एज है उनका स्क्वायर जितना, तो 8x + 1 इज इक्वल टू x + 1 होल स्क्वायर। ओके, हम क्या करेंगे, दोनों साइड सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, x² - 6x इज इक्वल टू 0। हम इन दोनों में से देखो x कॉमन निकल रहा है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, x × x - 6 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखो हमारे पास दो फैक्टर है, x एंड दूसरा है x - 6। हमें क्या करना है, इन दोनों को 0 के साथ इक्वेट करना है, तो इसका क्या होगा, x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 6। अभी हमारे पास ना दो वैल्यूज़ है, x इज इक्वल टू 0 और दूसरा है x इज इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या है, जो सन की एज 0 हो सकती है या तो 6 ईयर्स हो सकती है, बट यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि सन का जो एज है वो कोई नंबर हो सकता है, 0 पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, जो सन की एज है वो कैसी है, 6 ईयर। ओके, तो प्रेजेंट एज का फॉर्मूला क्या था, x + 1, तो अभी प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या होगा, x + 1 मतलब 6 + 1, तो क्या होगा, 7 ईयर्स। एंड प्रेजेंट एज ऑफ मैन, उनका जो फादर है तो उनका एज क्या होगा, तो प्रेजेंट एज का फॉर्मूला क्या था, 8x + 1, तो 8 × 6 48, 48 + 1 क्या होगा, 49 ईयर्स। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोमेट्रिक बेस पे।
द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द सब शॉर्टेस्ट साइड। यहाँ पे कुछ हमें वर्ड में दिया है, हमें उसको मैथ्स में लिखना है। ओके, इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपो, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स। ओके, तो क्या करना है, तो फर्स्ट कंडीशन हमें लेना है, लेट लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स, तो सबसे छोटी साइड है ट्राइंगल में, उनकी अगर साइड है लेंथ है x मीटर, तो हाइपोटेनस के लिए कंडीशन क्या आती है, तो हाइपोटेनस जो है उनकी लेंथ क्या होगी 2 टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड प्लस 6। ओके, तो 2x प्लस 6, और थर्ड साइड का क्या दिया है 2x प्लस 6 माइनस 2। ओके, तो ये हमारा हो गया शॉर्टेस्ट साइड, थर्ड साइड एंड हाइपो के लिए। अभी हमें क्या करना है, पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करना है। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ओके, तो ये सब वैल्यूज़ यहाँ पे प्लेस करने के बाद हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ऐसे दो फैक्टर्स आएंगे, तो एक है x प्लस 2, दूसरा है x माइनस 10। हमें क्या करना है, इनको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस 2 और दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू 10। ओके, और यहाँ पे देखो जो साइड है उनकी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमें क्या करना है, ये वैल्यू लेनी है x इज इक्वल टू 10। तो इसका यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो जो शॉर्टेस्ट साइड है उनकी लेंथ क्या होगी 10 मीटर, फिर जो हाइपोटेनस है उनकी लेंथ क्या होगी, तो 2x प्लस 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 10 प्लेस करेंगे तो क्या होगा 26 मीटर। फिर नेक्स्ट है लेंथ ऑफ थर्ड साइड, जो थर्ड साइड है उनका फॉर्मूला क्या था 2x प्लस 4, इसमें हम 10 यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा 24। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work। A जो है वो जो B जो काम कर सकता है उससे कम टाइम में एक काम कंप्लीट करेगा। ओके, इफ बोथ A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले A and B उनके जो कंडीशंस दी है उसके हिसाब से हमें पहले इक्वेशन डिजाइन करना है। तो सपोज B एलोन टेक्स x डेज टू फिनिश द वर्क, जो B है वो अकेला x डेज में एक काम कंप्लीट कर सकता है। ओके, तो जो A है तो उनके लिए क्या बनेगा, देन A एलोन कैन फिनिश इट वर्क फिनिश अ वर्क इन x माइनस 6 डेज। अगर B x डेज में करता है तो A कितने दिन में करेगा, x माइनस 6 डेज। ओके, यहाँ पे देखो A इज 1 डे वर्क प्लस B इज 1 डे वर्क। अगर A एक दिन का A का एक दिन का काम प्लस B का एक दिन का काम, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो B के लिए क्या होगा 1/x और A के लिए क्या होगा 1/x माइनस 6। ओके, तो ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा है A एंड B अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो उन दोनों का एक दिन का काम कितना बनेगा 1/4। ओके, तो हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, तो B कितने दिन में काम करेगा, B का एक दिन का काम कितना होगा 1/x प्लस A का एक दिन का काम कितना होगा 1/x माइनस 6, और अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन का काम कितना होगा 1/4। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए क्या करना होगा, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखो फैक्टर्स हमने दिए हैं 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में 14 है। ओके, तो यहाँ पे माइनस है तो हमें क्या करना है, दोनों को माइनस लगाना है, -12 एंड -2। ओके, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आएगा x माइनस 12 और दूसरा फैक्टर है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आएंगी, या तो x इज इक्वल टू 2 होगा या तो x इज इक्वल टू 12। ओके, बट x कैन नॉट बी लेस देन 6। ओके, यहाँ पे कंडीशन हमारे पास क्या थी कि जो a है
वो जो बी से 6 दिन जल्दी काम कर सकता है। मतलब जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू वो लेस देन 6 नहीं हो सकती। इसका मतलब हमें एक्स इज इक्वल टू 12 लेना होगा। ओके, इसका मतलब क्या है, जो बी है, बी एलोन कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया क्लास 10 का। तो ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन भी हमने डाल दिए हैं। इसके अलावा जो भी आपको डाउट्स और क्वेश्चन है आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लास्ट में शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे, विद इन 10 मिनट्स में पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। ओके, तो ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया है। तो इसके बाद हम ट्राई करेंगे चैप्टर नंबर 5। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।